स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। तो क्लास आज हम यहाँ पे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट। इस चैप्टर में हम समझेंगे यहाँ पर बॉडी मूवमेंट क्या होती है और किस प्रकार से होती है। इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें आप अपनी बॉडी के बारे में जानेंगे। आप जानेंगे बॉडी की जॉइंट्स के बारे में, जोड़ों के बारे में जानेंगे और अलग अलग प्रकार के जोड़ों की हम बात करेंगे यहाँ पर। इसी के साथ हम बात करेंगे मांसपेशियों की, यानी कि मसल्स की क्या होती हैं मसल्स। इन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के बारे में। हमारा जो शरीर होता है वो किस चीज से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पर जो चैप्टर होने वाला है, इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। आज के बाद आप जान पाएंगे कि बॉडी मूवमेंट कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है। रीजन आप जानेंगे कि बॉडी में मूवमेंट कैसे होता है। जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मेरी बॉडी में कोई भी हरकत हो रही है, कोई मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है, आप शायद से पहले ही सोचेंगे कि मैं सिर्फ बैठी हुई हूँ और मेरी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपसे कहूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी जो टंग है, मेरी जो जीभ है, मेरे यहाँ पर जो मुंह है वहां पर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। मेरी जो अपर एंड लोअर जॉज है, मेरी जो टंग है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, इसका मतलब मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप बैठे बैठे कुछ लिख रहे हैं। तो ये सारी क्या होती है, हरकतें होती हैं हमारी बॉडी में, जिसका क्या होता है, एक रीजन होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी बॉडी के बारे में कि हमारा जो शरीर होता है, हमारी जो बॉडी होती है वो किस चीज से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, तो आप कहेंगे हमारी, जब आप छोटी क्लासेस में थे आपने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, हमारे शरीर के अलग अलग भागों के बारे में आपने बात की होगी। तो आपने बोला होगा कि हमारे क्या तो हेड होता है। ठीक है, उसके बाद आपने आईज की बात की होगी, आपने सेंस ऑर्गन्स की बात की होगी जिसमें आपने आईज, नोज, आपने यहाँ पे टंग की बात की है, ईयर की बात की है, स्किन की बात की है। हमने कहा कि ये सारी चीजें फिर किस चीज से मिलकर के बनी होती हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर हमने कहा कि जो हमारे हाथ होते हैं वो हमारी बॉडी का एक पार्ट होते हैं, तो हाथ किस चीज से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, आप ये सारी चीजें समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे बॉडी मूवमेंट के बारे में। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना जो चैप्टर है उसे स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो क्लास हम बात कर रहे हैं बॉडी मूवमेंट के बारे में। ठीक है, जो आपका चैप्टर है और आपको चैप्टर में एक इमेज दिखाई गई है जिसमें आपको बॉडी के अलग अलग पोस्चर दिखाए गए हैं। ठीक है, ये सारे बॉडी मूवमेंट के अंतर्गत आते हैं। बॉडी मूवमेंट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर बॉडी के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई गई है, इसमें आपको बॉडी के अलग अलग भागों के बारे में, अलग अलग पार्ट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। क्लियरली विजिबल आप देख सकते हैं अलग अलग भागों के बारे में। ठीक है, अब हमने कहा सबसे पहले आप से ये पूछा जाए कि आपकी जो बॉडी है वो किन किन चीजों से मिलकर के बनी होती है, तो आपका आंसर आएगा कि बॉडी अलग अलग भागों से मिलकर के बनी होती है, अलग अलग पार्ट से मिलकर के बनी होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे बॉडी में हमारे हाथ होते हैं, हमारे पैर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने कहा कि जैसे अब कुछ देर पहले हमने बात की थी कि आपने कहा कि आपके कान होते हैं, आपकी आंखें होती हैं, पूरे बॉडी पार्ट्स के बारे में आपने बात की है। हमने कहा ये बॉडी पार्ट्स किस चीज से मिलकर के बने होंगे। तो जब बॉडी पार्ट्स की बात आती है तब आपको समझना होगा कि जो बॉडी पार्ट्स है वो भी किसी चीज से मिलकर के बने होते हैं। ये सेम वैसा ही है जैसे कि आप कोई खिलौना लेते हैं, कोई कार आपने ली छोटी सी, अब आप देखना चाहते हैं कि ये कार किस किस चीज से मिलकर के बनी होगी। आपको बाहर से प्लास्टिक दिखाई देता है, आपको टायर दिखाई देते हैं, आप देखना चाहते हैं कि इसके अलावा इस कार में क्या क्या चीजें होंगी। इसी के साथ एक और एग्जाम्पल हमारे पास आता है, जैसे कि आप पेन आप लिखते हैं, तो अभी आपको पता नहीं है कि पेन के अंदर रिफिल होता है और उसके अंदर इंक भरी होती है, तब जाके वो पेन लिखता है। आपने पहले पहले पेन को लिया और आप जानना चाहते हैं कि ये जो कलर निकल रहा है जब आप लिख रहे हैं और ये लिखते टाइम ये जो कलर निकल रहा है आप देखना चाहते हैं कि कहाँ से निकलते हैं, तो आप क्या करते हैं, उस पेन को खोल करके देखते हैं, अलग अलग पार्ट करते हैं और तब जाके आपको समझ आता है कि ये जो इंक है ये कहाँ से आई है। सेम वैसा ही हमारी बॉडी के साथ भी है। हमने कहा कि हमारी बॉडी बहुत सारी चीजों से मिलकर के बनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक एक करके जब हमने देखा तो हमने कहा जो बॉडी बनी हुई होती है वो एक चीज से मिलकर के बनी होती है जिसे हम कहते हैं कोशिका, या जिसे हम कहते हैं सेल। ठीक है, कोशिका या इसे कहते हैं सेल। अब कोशिका, हमने कहा हमारी जो बॉडी होती है वो कोशिका से मिलकर के बनी होती है, तो कोशिका क्या हुई, कोशिका क्या होती है, एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, एक प्रकार का क्या होता है, आपने कहा कि जो सेल होती हैं वो बहुत सारे सेल मिल करके हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं।
अब कोशिका को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, जैसे कि हमने बात की है, आपने चौक यूज किया होगा अपने स्कूल में, आपने देखा होगा चौक को। मैंने कहा कि चौक के आप क्या कर लीजिए, जितने छोटे पीस हो सकते हैं आप उतने छोटे पीस कर लीजिए। चौक को आप छोटे से छोटे भाग में परिवर्तित कर लीजिए। एक टाइम ऐसा आएगा चौक को आप और छोटे भाग में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप चौक का आप क्या कर लेते हैं, वो जो पाउडर है पाउडरी फॉर्म आप निकालने लगते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, चौक को पाउडर में बदल दिया है। मैंने कहा कि जो पाउडर में जो आपने देखा होगा, पाउडर इतना महीन होता है, इतने छोटे छोटे कण होते हैं जो मिल करके क्या बनाते हैं, चौक को मिल करके बनाते हैं। आपने कहा सबसे छोटा जो कण होगा उसे आप क्या कहते हैं, उस चौक की इकाई कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि आपकी बुक्स में दिया जाता है। आपने कहा कि जब आपका घर बनता है, घर की कोई दीवार बन रही है, तो वो जो दीवार बनती है वो ईंटों से मिलकर के बनती है। बहुत सारी ईंट मिलकर के क्या बनाती हैं, दीवार बनाती हैं। हमने कहा उस एक ईंट को हम क्या कहेंगे, उस दीवार की इकाई कहेंगे, यानी कि उस ईंट से मिलकर के ही क्या बन रहा है, पूरी दीवार का निर्माण हो रहा है। ठीक है, कुछ इसी प्रकार की होती है कोशिका। आपने कहा कि बहुत सारी कोशिकाएं मिल करके क्या बनाती है, हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। अब कोशिका भी कुछ-कुछ चीज़ों से मिल कर के बनी होती हैं। उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, जब आप बड़े क्लासेस में जाएँगे तब आप समझेंगे। अभी तक के लिए आप ये समझिए, कोशिका क्या होती है? एक सबसे छोटी संरचना होती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचना होती है कोशिका, जिसे आप क्या जानते हैं? सेल के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारी कोशिकाएँ मिल करके क्या बनाती हैं? ग्रुप को बना लेती हैं। ठीक है, हमने क्या बोला? बहुत सारी कोशिकाएँ मिल करके एक ग्रुप को बना लेती हैं। जब वो ग्रुप बनाती हैं तो अब हम उसे कहेंगे ऊतक। ठीक है, हमने क्या बोला, हमारे पास एक कोशिका थी और एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बनी। ठीक है, एक कोशिकाओं से बहुत सारी कोशिकाएं बनी। तो हमने कहा ये सेम वैसा एग्जाम्पल है, जैसे कि देखिए हमने कहा कि आपके पास क्या है, एक पानी का ग्लास है। ठीक है, पानी का ग्लास है। तो आपने कहा कि पानी का जो ग्लास है उसे आपने क्या किया, बूंद बूंद करके भरा, आपने ड्रॉप वाइज पानी डाला, तब जाके आपने उस पूरे ग्लास को भरा है। तो हम कह सकते हैं कि वहां पर जो इकाई है वो बूंद है। ठीक है, और बहुत सारी बूंदों से मिल करके पूरा ग्लास वहां पर भर गया है। कोशिकाएं से वैसे ही आपने कहा कोशिकाएं जो होती हैं बहुत छोटी होती हैं, और कोशिकाओं से मिल करके क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं। ऊतक यानी कि टिश्यू बनते हैं। अब क्या हुआ, आपने कहा ये है कोशिका। इस कोशिका के बहुत सारे क्या बने, यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल गई हैं। ये है सेल, ये है टिश्यू। ठीक है, टिश्यू। अब इसी प्रकार के क्या हुए, आपने कहा बहुत सारे टिश्यू बने इसी प्रकार के। एक टिश्यू ये बना, एक टिश्यू ये बना, एक टिश्यू ये बना, और इन सब ने मिल करके आप क्या किया है, एक अंग का निर्माण किया है। तो आपने कहा बहुत सारे ऊतक मिल करके क्या करते हैं, अंग यानी कि ऑर्गन का निर्माण करते हैं। अब अंग कौन कौन से हुए, अंगों को आपने पढ़ा होगा, जब आप क्या करते हैं, बॉडी के पार्ट्स पढ़ते हैं, शरीर के अंग पढ़ते हैं, तो आपने कहा शरीर के अंगों में आपके अलग अलग ऑर्गन आ जाते हैं। जैसे कि आपने कहा आपका हाथ है, तो आपका हाथ भी कैसे मिलकर के कैसे बना होगा, आपने कहा बहुत सारी कोशिकाएं मिली होंगी, उन कोशिकाओं से ऊतक मिले होंगे। अब ध्यान रखिए, कोशिका और ऊतक में डिफरेंस क्या है। जो कोशिका है, आपने कहा जो कोशिका है वो एक कोशिका इस प्रकार से है, इस एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं मिली, बहुत सारी कोशिकाएं बनी, और उन सब ने एक ग्रुप का निर्माण किया है। जैसे कि अब देखिए, ये सेम वैसा ही आपने कहा, जब आप अपने घर में होते हैं तो आप एक ही बच्चे होते हैं। ठीक है, आप अपने घर में क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में एक ही बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। अब आपने क्या किया है, उस छोटे से बच्चे को जब आप स्कूल भेजते हैं तो उसी के जैसे बहुत सारे छोटे बच्चे वहां पर होते हैं, और उनका पूरा एक ग्रुप बन जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, क्लास कह देते हैं, कक्षा कह देते हैं। ठीक है, अपने घर में तो आप क्या थे, सिर्फ एक ही अकेले बच्चे थे, लेकिन जब आप स्कूल आए तो आप ही के जैसे बहुत सारे बच्चे वहां पर थे, जिसे आपने क्या कहा, क्लास कहा। ठीक है, अब हुआ क्या, आपने कहा इसी प्रकार से स्कूल में बहुत सारी क्लासेस थी, और बहुत सारी क्लासों ने मिल करके क्या किया है, स्कूल का निर्माण किया है। तो आपने क्या समझा, देखिए हमने बोला आपको
क्या दिखा है, आपने कहा आपको क्या दिखा, एक सिंगल चाइल्ड दिखा था। जब वो स्कूल में गया तो उसने देखा कि उसकी कक्षा में उसी के जैसे बहुत सारे बच्चे थे, तो वहाँ पे क्लास का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और उसी प्रकार से क्लास, बहुत सारी क्लासों से क्या हुआ, वहाँ पे स्कूल का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। एक पहले एक कोशिका थी, उस कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बनी, ठीक है। उसी कोशिका से क्या होगा, उसी कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बनी हैं, अलग अलग कोशिकाएं यहाँ पर बनी हैं, ठीक है। अब इन कोशिकाओं ने एक ग्रुप को बना लिया है, अपने एक समूह बना लिया, जैसे आपका एक फ्रेंड सर्कल होता है, वैसे ही इन कोशिकाओं ने एक ग्रुप बना लिया। तो ग्रुप एक नहीं बनेगा, बहुत सारे ग्रुप बनेंगे। अगर एक ही ग्रुप बनता तो एक ही टिश्यू यहाँ पर बन पाता, ठीक है। तो आपने कहा एक ही ग्रुप नहीं बनेगा, एक ही टिश्यू नहीं बनेगा, बहुत सारे टिश्यू बनते हैं यहाँ पर। अब अलग अलग प्रकार के टिश्यू आपके पास आ जाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिया कि एक ग्रुप तो ये है, एक ऊतक ये है, एक ग्रुप ये है, एक ऊतक ये है, और एक ग्रुप ये है, एक ऊतक ये है, ठीक है। आपने कहा अब दो से अधिक ऊतक मिल करके क्या बनाएंगे, अंग का निर्माण करते हैं। तो अब आप देखिए, जो भी बॉडी पार्ट्स आप देखते हैं वो क्या बने होते हैं, एक से अधिक ऊतकों से मिलकर के बने होंगे, और वो ऊतक मिलकर के बने होते हैं किससे, कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। अब जो अंग होते हैं, जो ऑर्गन होते हैं, वो ऑर्गन अब दो या दो से अधिक ऑर्गन मिल करके क्या बनाते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, अंग तंत्र का निर्माण। अंग तंत्र को आप क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। चलिए, तो अब आपने क्या बात की है, आपने कहा कि यहाँ पर क्या बना, बहुत सारे अंगों से मिलकर के अंग तंत्र बने हैं, और बहुत सारे अंग तंत्रों से मिल करके पूरी बॉडी यानी कि पूरे शरीर का निर्माण हुआ। यहाँ पर ले लेते हैं किसका एग्जाम्पल, जो हमने अभी बातें की हैं उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने कहा हमारे पास आती है कोशिका। कोशिका होती क्या है, सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है, सबसे छोटी संरचनाएं होती हैं, ठीक है। सबसे छोटी संरचना होती है हमारे शरीर की कोशिका। आपने कहा इतनी छोटी होती है कि आप उसे अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। आपको कोशिका को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ेगा। सूक्ष्मदर्शी आप लोगों ने देखा होगा, आपके स्कूल में होता है। सूक्ष्मदर्शी का उपयोग हम क्यों करते हैं, आपने कहा हमें किसी छोटी चीज को क्या करना हो, बड़ा करके देखना हो। जैसे कि आप लोग सभी लोग क्या करते हैं, फोन का यूज करते हैं। अब आपको पता है कि जब आप जूम करते हैं तो जूम करके क्या होता है, वो जो इमेज होती है बहुत बड़ी करके आपके पास दिखाई देती है। कुछ ऐसा ही काम करता है यहाँ पे माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो कोशिकाएं बहुत छोटी छोटी होती है, और हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं होती है, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं मिल करके क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको बार बार बोला है, सिर्फ एक ही ऊतक नहीं बनेगा, बहुत सारे ऊतकों का निर्माण होता है। बहुत सारे ऊतक बनेंगे, तो बहुत सारे ऊतक मिल करके अंग बनेंगे। अब अंग सिर्फ एक ही नहीं बन रहे, इतना आप समझते हैं, एक ही अंग तो नहीं है हमारी बॉडी में। आप एक अलग अलग अंग होते हैं हमारी बॉडी के, हाथ होते हैं, पैर होता है, हमारा स्टमक होता है, ठीक है। अगर हम आंतरिक अंगों की बात करें तो आपका हार्ट होता है, यानी कि आपका हृदय होता है, आपके लंग्स आते हैं, आपका लीवर आता है, आपकी किडनी आती है, सारे क्या है, हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं। तो आपने कहा कोशिकाओं से बहुत सारे ऊतक बनेंगे, और इन ऊतकों के समूह से बहुत सारे अंग बनेंगे। अलग अलग ऊतक के समूह से अलग अलग अंग बनते हैं। अब बहुत सारे अंगों से मिल करके क्या बनेंगे, अंग तंत्र बना। अंग तंत्र क्या होता है, इसे हम पहले समझ लेते हैं। अंग तंत्र को समझ लेते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं पाचन तंत्र, जिसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। पाचन तंत्र हो गया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र हो गया है, उत्सर्जित उत्सर्जन तंत्र आपका हो गया है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र आपके पास आ जाता है। प्रजनन जो तंत्र होता है आपका, वो आपके पास आ जाता है। बहुत सारे तंत्र आते हैं। तो पाचन तंत्र में देखते हैं, पाचन तंत्र वो होता है, सबसे पहले तो तंत्र का मतलब क्या होता है, सिस्टम। सिस्टम में होता है, तंत्र का मतलब होता है जिसमें दो या दो से अधिक अंग होंगे। ठीक है। पाचन तंत्र क्या, तंत्र का मतलब क्या होगा,
कि वह सिस्टम या तंत्र उसे कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक अंग होंगे। ठीक है, मैक्सिमम क्या होंगे यहाँ पे अंग होंगे। जैसे कि पाचन तंत्र का जब हमने एग्जांपल लिया तो हमने कहा पाचन का मतलब क्या होता है, वो सिस्टम जो पाचन को करने में हमारी मदद कर रहा होगा। अब पाचन को करने में हमारी मदद कौन कर रहा होगा, पाचन तंत्र की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इमेज में देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर पाचन तंत्र को देखें तो आपने कहा जो पाचन है वो मुख से शुरू हो जाता है। मुख के बाद आपके पास क्या आती है, यहाँ पे भोजन नली आती है। भोजन नली के बाद आप देख रहे हैं ये आपका क्या आता है, ये भोजन नली है। भोजन नली के बाद आपके पास क्या आ गया है, स्टमक आ गया है। स्टमक के बाद आपने कहा आपके पास इस प्रकार से क्या आ गई है, ये छोटी आंत आ गई है, ये बड़ी आंत आ गई है। तो अगर हम लिखें कि पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं तो आपने कहा मुख यानी कि माउथ। अब मुख के अंदर आपके पास टीथ भी आते हैं यानी कि दांत भी आएंगे और जीभ भी आएगी और लार ग्रंथि भी आती है। ठीक है, मुख के बाद आपने कहा इसके अलावा और क्या होगा, मुख के बाद आती है भोजन नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो देखिए ये सारे अंग हैं जो हमने नाम लिखे हैं, जैसे कि छोटी आंत हो गई, ये एक बड़ी आंत हो गई, आमाशय हो गया, आमाशय यानी स्टमक जिसे हम पेट भी कह देते हैं, भोजन नली हो गई है, हमारा मुख हो गया जिसमें आप दांत, जीभ और लार, लार यानी कि जो हमारा थूक होता है, ठीक है, सलाइवा जिसे हम कहते हैं। अब इन सारी चीजों से मिल करके बना होता है हमारा पाचन तंत्र। अब आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे ऑर्गन आपको मिल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे अंग आपको देखने को मिल रहे हैं। कुछ इसी प्रकार से हमारे पास जो अंग तंत्र होते हैं वो अलग अलग अंग तंत्र होते हैं। जैसे कि ये आपने पाचन तंत्र देखा है, आपके पास आते हैं श्वसन तंत्र, आपके पास आता है उत्सर्जन तंत्र, आपके पास आता है प्रजनन तंत्र, आपके पास आता है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अलग अलग आपके पास क्या आते हैं और यहाँ पे तंत्र आते हैं जिसमें आपने कहा कि तो हमने कहा जो अंग तंत्र आपके पास आते हैं वो आया पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, या श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र। ये आपके पास क्या आते हैं, परिसंचरण तंत्र आता है। बहुत सारे अलग अलग आपके पास अंग तंत्र आते हैं। अब आपने कहा, अभी आपने देखा जो पाचन तंत्र है वो अलग अलग अंगों से मिलकर के बना है। इसी प्रकार से आपका उत्सर्जन तंत्र भी बहुत सारे अंगों से मिलकर के बना है। आपका तंत्रिका तंत्र भी अलग अलग अंगों से मिलकर के बना है। आपका प्रजनन तंत्र भी अलग अलग अंगों से मिलकर के बना है। आपका श्वसन तंत्र भी अलग अलग अंगों से मिलकर के बना है। और ऐसे ही आपने कहा बहुत सारे अंग तंत्रों को मिला करके पूरे शरीर का निर्माण होता है। पूरे शरीर का यानी पूरी बॉडी का निर्माण होगा। ठीक है, इतनी बात अगर आप समझ गए हैं कि हमारा शरीर किस चीज से मिलकर के बना होगा, हो सकता है अभी भी आपको कोशिका में जो है, कोशिका और ऊतक में आपको डिफरेंस समझ नहीं आ रहा होगा। तो देखिए मैंने कहा जो कोशिका होती है वो हमारे शरीर का देखिए कोई भी चीज होती है, अगर आपसे कहा जाए इकाई क्या होती है, इकाई का मतलब होता है किसी भी चीज का सबसे छोटा पार्ट, जिससे छोटा पार्ट आप उसे जिससे छोटा भाग में आप उसे विभाजित नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आप रोटी का एग्जाम्पल ले लीजिए और आप रोटी को बहुत छोटी पीस में तोड़ते जाइए, एक ऐसा पार्ट आपके पास आएगा
कि जिससे छोटा पार्ट अब आप नहीं कर पाएंगे उसका, तो आप उसे कह सकते हैं कि वो सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो रोटी की कोशिका है। वैसे रोटी की कोशिका नहीं कहते हैं, लेकिन आप समझिए, वो सबसे छोटा जो पार्ट है वो रोटी की इकाई है, या हम जिसे कह रहे हैं कोशिका है। कोशिका भी ये सबसे छोटा पार्ट होता है जिसे आप और छोटे भागों में विभाजित नहीं कर पाते हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, कुछ कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनमें एक ही कोशिका पाई जाती है, ठीक है। और जैसे कि आपने सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा है, माइक्रोब्स के बारे में आपने पढ़ा है, आपने कहा बैक्टीरिया होते हैं, तो ऐसे होते हैं कि उनमें सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती है, इसीलिए आप इन सूक्ष्म जीवों को नहीं देख पाते, क्योंकि जो कोशिका होती है वो बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी कि आप उसे अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, असंख्य कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, जैसे कि मनुष्य आपने कहा, हमें क्या होती है, बहुत सारी असंख्य कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। अब आपने कहा जो कोशिकाएं हैं वो कुछ ऐसे थी, कोशिकाएं हैं वो कुछ ऐसे हैं प्रकार से, ठीक है। ये सारी क्या है, कोशिकाएं हैं। अब क्या हुआ, इन कोशिकाओं ने अलग अलग ग्रुप यहाँ पर बनाने शुरू कर दिए। एक ग्रुप यहाँ पर ये बना, एक ग्रुप यहाँ पर ये बना, और एक ग्रुप यहाँ पर ये बना। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने कहा जो ग्रुप होते हैं कोशिकाओं के उन्हें हम कहते हैं ऊतक, ठीक है। कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है, जैसे कि आपने कहा कि आपका जो क्लास में जो पूरा एक ग्रुप होता है उसे हम क्लास कह रहे हैं, ठीक है। सारे बच्चों को हम क्या कह रहे हैं, ग्रुप कह रहे हैं। जैसे कि आप क्लास 6 के बच्चे हैं, तो आपने क्लास 6 में जितने भी बच्चे होंगे पूरी क्या है, क्लास है। वो क्लास किस चीज से मिलकर के बनी है, एक एक बच्चे से मिलकर के बनी है। तो एक एक बच्चा वहाँ पे क्या हो गया, एक बच्चा वहाँ पे कोशिका हो गया है, और बहुत सारे बच्चों से मिलकर के क्लास बनी, तो क्लास वहाँ पे क्या हो गई है, ऊतक हो गई है, ठीक है। अब आपने कहा कि इसी प्रकार से फॉर एग्जाम्पल इन तीनों ऊतक ने मिल करके क्या बना दिया है, एक अंग बना दिया है। इन तीनों ऊतकों ने, ये तीन ऊतक आपके पास आए हैं, ठीक है। ये क्या है, आपने कहा ये एक ऊतक है, ये दूसरा ऊतक है, और ये तीसरा ऊतक है। इन तीनों ऊतकों ने मिल करके एक अंग का निर्माण कर दिया है। तो आपने कहा कि कोशिकाएं, हमने क्या एग्जाम्पल लिखा था, कोशिकाएं क्या है, एक बच्चा है, एक कोशिका क्या है, एक बच्चा है। बहुत सारी कोशिकाएं क्या, बहुत सारे बच्चे हैं। आपने कहा ये जो ग्रुप आपके पास आए हैं ये क्या है, हमारे पास ये क्लासेस हैं, ये क्या है, ये है क्लास। बहुत सारी क्लास ने मिल करके क्या बनाए हैं, अंग, यानी कि इसे हम एग्जाम्पल देंगे स्कूल। ये क्या है, स्कूल है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। मैंने कहा आपकी पूरी स्कूल में एक बच्चा है, उसे हम कहेंगे स्कूल की कोशिका, ठीक है। उस एक बच्चे को हम स्कूल की कोशिका कहेंगे। उसी के जैसे बहुत सारे बच्चे थे जो एक ही रूम में बैठ करके साथ में पढ़ाई करते हैं, और उनका पूरा एक ग्रुप क्या कहलाया, अब हमने कहा उन्हें हम क्लास कहते हैं, और हमारी लैंग्वेज में यानी कि हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग हमारी लैंग्वेज में हम उसे क्या कहेंगे, हम उन्हें ऊतक कहेंगे। वो एक बच्चा क्या था, पूरी क्लास का क्या था, कोशिका था। वो पूरी जो आपके पास जो ग्रुप आया है आपका पूरा, उसे हम क्या कहेंगे, आप सभी ऊतक होंगे, ठीक है। और आप ही के जैसे बहुत सारे ऊतक, यानी कि आप ही के जैसे बहुत सारी कक्षाओं ने मिल करके स्कूल का निर्माण किया है। तो हमने कहा कि आप ऐसे ही बहुत सारे ऊतकों ने मिल करके हमारे शरीर में क्या किया है, अंगों का निर्माण किया, अंग का निर्माण किया है। अब ये आप एग्जाम्पल हटा करके अब आप मेन चीज को समझिए। अब जैसे यहाँ पर एक अंग बना है, वैसे यहाँ पर बहुत सारे क्या बने हैं, अंग बने हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या बने हैं, बहुत सारे अंग मिलकर के बने हैं, और अलग अलग अंगों ने मिलकर के क्या बना है, एक सिस्टम बनाया है। तो क्या होता है, जो आपके पास अंग तंत्र आता है, अंग तंत्र में जितने भी अंग होंगे उन सभी का एक ही कार्य होगा। जैसे पाचन तंत्र में सभी का एक ही कार्य था, पाचन करना, वैसे ही श्वसन तंत्र में सभी का कार्य होगा यहाँ पे श्वसन करना। तो ये तो हमने समझा है अपनी बॉडी के बारे में। पढ़ लें आपने अभी तक क्या क्या चीजें यहाँ पर समझी है। A group of organs that work together to perform a specific function is known as organ system। आपने कहा अंगों का एक समूह जो एक विशिष्ट कार्य करने के लिए मिलकर काम करता है उसे अंग प्रणाली के रूप में जाना जाता है। अंग प्रणाली यानी कि ऑर्गन सिस्टम, यानी कि अंग तंत्र या अंग प्रणाली एक ही है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, अब आपको कुछ अंग तंत्र, कुछ अंग प्रणाली के आपको क्या दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं। आपने कहा द ह्यूमन बॉडी कंप्राइजेज 8 मेजर ऑर्गन सिस्टम्स एज फॉलोज। आपने कहा
मानव शरीर निम्नलिखित 8 प्रमुख अंग प्रणालियों से मिलकर के बना है। कौन कौन से आते हैं? मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम में क्या होगा? मसल्स होंगी यानी कि मांसपेशियां होंगी। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र है, श्वसन से संबंधित होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा? सर्कुलेशन यानी कि परिसंचरण से रिलेटेड आपका होता है, ठीक है, जिसमें आप क्या देखते हैं? आपने कहा कि आपकी बॉडी में जो चीजें हैं वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। नेक्स्ट आता है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, यानी कि आपको जो भी फील होता है, आपको जो भी अनुभूति होती है, गर्म ठंडा, आपको किसी ने टच किया या फिर आपको जैसे आजकल आपको बहुत गर्मी फील हो रही है, तो कैसे हो रही है? आपका नर्वस सिस्टम की वजह से हो रही है। एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतर श्रावी जो आपका सिस्टम आता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप क्या पढ़ते हैं? उत्सर्जन तंत्र को पढ़ते हैं। ये आपकी बॉडी के क्या होते हैं? यहाँ पर प्रमुख अंग तंत्र होते हैं या अंग प्रणाली होते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो काफी सारा आइडिया आपको आ सकता है यहाँ पर कि हमारा जो शरीर है उसका निर्माण किस चीज से मिलकर के हुआ है। तो एक बार आप लोग क्या करेंगे? सारे ऑर्गन सिस्टम को नोट कर लेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं बॉडी मूवमेंट के बारे में कि बॉडी मूवमेंट क्या होती है, यानी कि शरीर में हरकत क्या होती है। जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने एग्जांपल लिया था, मैं कहा अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये भी मेरे शरीर में हरकत हो रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मेरी टंग है, मेरी जो जीभ है, उसमें हलचल हो रही है, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं किसी को, आप चल रहे हैं, आप लिख रहे हैं, तो ये सारी हमारी बॉडी में क्या होती है? हरकतें होती हैं। पढ़ लेते हैं। आपने कहा मूवमेंट इज द changes in the position of the body parts with respect to the whole body। आपने कहा गति का मतलब क्या होता है? गति पूरे शरीर के संबंध में शरीर के किसी अंग की स्थिति में परिवर्तन। आपने कहा कि शरीर के किसी भी अंग की स्थिति में अगर कोई परिवर्तन आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप देख रहे हैं कि मेरी जो टंग है, मेरी जो जीभ है, उसकी स्थिति में लगातार आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, यानी कि ये सभी जीवित प्राणियों की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। द ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ब्रीथिंग, ईटिंग आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ मूवमेंट। अब आपने कहा कि क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं यहाँ पर गति के? आपने कहा आंखों का झपकना, आप आंखों को झपकाते हैं, आप सांस ले रहे हैं, खाना, ये सब क्या है? गति के उदाहरण है। अब आपने कहा जब सांस ले रहे हैं तो हमारे शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है? देखिए, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे, वहां पर जब आप सांस लेते हैं तो जो हमारे लंग्स होते हैं, हमारे फेफड़े होते हैं, उनकी पोजीशन में क्या आता है? उनकी जो संरचना होती है या उनका स्ट्रक्चर जो होता है, उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि आपके जो वहाँ पे लंग्स होते हैं वो फूल जाते हैं, तो वो जब फूलेंगे तो उनका आकार बढ़ेगा। फिर जब क्या होंगे? जब आप सांस को बाहर छोड़ेंगे तो वो सिकुड़ जाते हैं, तो उनके आकार में फिर से परिवर्तन हो रहा था। आप देख रहे हैं उनके आकार में क्या है? परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। So we can say that every second some or the other parts of our body exhibit some और अदर काइंड्स ऑफ मूवमेंट। तो हम कह सकते हैं कि हर सेकंड हमारे शरीर का कोई ना कोई हिस्सा किसी न किसी तरह से हलचल प्रदर्शित करता है। बिल्कुल, हमने कहा कि यहाँ पर जब आप सो रहे होते हैं या फिर आप जाग रहे होते हैं, हमारे बॉडी का कोई ना कोई जो ऑर्गन है, कोई ना कोई जो पार्ट है, उसमें आपको हलचल देखने को मिलती है। अगर आप सो रहे हैं तो आप सांस को ले रहे हैं, जब आप सांस ले रहे हैं तो आप देखते हैं कि आपके फेफड़ों में परिवर्तन होता है, ठीक है। जब आप उठते हैं तो आप देखते हैं कि आप अगर चुपचाप से बैठे हैं, आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं, आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, तो आपकी जो आंखें, आपकी जो पलकें हैं, वो झपकती रहती हैं, ठीक है। अगर आप बैठ के कुछ बोल रहे हैं तो आपने कहा कि आपकी जीभ में क्या हो रहा है? यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। अगर आप चल रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आपके पूरे शरीर में क्या हो रहा है? यहाँ पे हलचल हो रही है। तो ये सारे क्या होते हैं? बॉडी मूवमेंट होते हैं। आपको समझना ये है कि इस चैप्टर में जो बॉडी मूवमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, इसका रीजन हमें पता करना है, ठीक है। कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं, कुछ ऐसी गति होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार ही होते हैं। तो इस सारी प्रकार की जो मूवमेंट है, इसे हम क्या करेंगे? इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए, सो क्लास आज आपने जाना है यहाँ पे बॉडी के बारे में कि हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो शरीर होता है, वो किस किस चीज से मिलकर के बना होता है, जिसमें आपने पढ़ा है कोशिका, ऊतक, आपने अंग और अंग तंत्र के बारे में बात की है। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम देखेंगे कि जो बॉडी मूवमेंट होता है वो कितने प्रकार की होती हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं वो रिवाइज करके लेके आनी है, यानी कि हमारा शरीर किस चीज से मिलकर के बना होता है।
तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।